अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय शो बैरिया की आवाज़। इमरान के साथ में हूँ, आपका होस्ट इमरान मलिक। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बैरिया फैक्ट्रीज़ के हवाले से है। लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उस पर जो भी कमेंट्स आए, देखें, इसमें मैंने पहले भी आप लोगों से ज़िक्र किया और आज फिर मैं वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव भी यही है कि आप लोगों से किसी तरह डिस्कस हो सके और आप लोगों की रहनुमाई हो सके कि बेसिकली होना क्या चाहिए और आप लोगों को क्या करना चाहिए। ऑफ़ कोर्स मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि अगर आपकी जगह मैं होता तो मेरा भी यही रद्द अमल होता और शायद मैं इस हद को, इस लिमिट को क्रॉस भी कर चुका होता। पर मेरे को जितने भी लोगों ने कमेंट्स किए, मैंने कोशिश की, मेरी सपोर्टिंग टीम ने कोशिश की कि उनको जो है ना एक गाइडलाइंस दे दी जाए। पर शायद कमेंट्स में मैं ये सारी बातें आप लोगों को नहीं समझा सकता था, तो मैंने कोशिश की है कि वीडियो के थ्रू आप लोगों को पैगाम दे दिया जाए कि देखें इसमें होना क्या है। अगर आप बाइकआउट करते हैं नई डील की तो आप करते रहें, इससे बैरिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं तो प्रोटेस्ट करते रहें, इससे बैरिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखें, बात को अंडरस्टैंड करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें। आपका दुख मैं समझ सकता हूँ, आप लोगों की परेशानी मैं समझ सकता हूँ, इसीलिए मैंने कोशिश की कि आप लोगों तक मेरी आवाज़ अगर पहुँचती है तो उससे अगर आप लोगों को कोई बेनिफिट मिलता है तो ऑफ़ कोर्स आप लोगों को बेनिफिट लेना चाहिए। और बहुत से लोगों ने तो ये ऐसे कमेंट्स भी किए हैं कि रियल एस्टेट का बिज़नेस बंद हो गया, हम लोगों से रेंट नहीं पे किए जा रहे या हम लोगों से ऑफिस एक्सपेंस नहीं मीट किया जा रहा। तो काइंडली आइए, आप लोगों की ओपिनियन हो सकती है। अगर आप लोग ये चाहते हैं या ये समझते हैं मेरी ज़ात के लिए या हमारी रियल एस्टेट बरादरी के लिए, ऑफ़ कोर्स मार्केट में काम स्लो है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ऑफिस की रेंट आप लोगों की वजह से ही रुके हुए हैं कि आप लोग नहीं आ रहे, आप लोग काम नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है। बड़ी पब्लिक है, बड़ी बड़ी पॉपुलेशन है कराची में जो कि रियल एस्टेट बिज़नेस में, और ओवरसीज़ क्लाइंट बहुत ज़्यादा अभी भी इंटरेस्टेड हैं, काम कर रहे हैं, एंड यूज़र अभी भी मार्केट में मौजूद है। तो ये आप लोगों की थिंकिंग है। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात है तो ऑफ़ कोर्स आप जब भी आना चाहते हैं मेरे ऑफिस में मेरे को एक कॉल कर दें, और आप लोगों का लंच भी मेरी तरफ से होगा, चाय भी मेरी तरफ से होगी। और ये टिल तब तक ये आप लोगों के लिए वैलिड होगा जब तक आप लोगों का मसला हल नहीं होता। मेरे ऑफिस की प्रोमिसेस आपके लिए अवेलेबल है 24/7 कि आप लोग जब आएँ, दिल करे बैठें वहाँ पे, खाना खाएं, खाएं पिएं, कुछ भी करें, आप लोगों को 1 रुपये की कॉस्ट नहीं पड़ेगी। सारी चीज़ें मैं अपनी जेब से बेयर करूँगा, एटलीस्ट आप लोगों का मसला हल हो जाए। अगर ये चीज़ें आप लोग अंडरस्टैंड करते हैं तो मेरे को ब्रीफ़ करने में मज़ा आएगा, आपको कंसल्टेंसी देने में मज़ा आएगा। और लाजमी नहीं है कि मेरी इस व्लॉग की वजह से आप ये समझें कि मैं एज ए कस्टमर मेरे को नीड्स हैं और आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपसे अपनी कंसल्टेंसी चार्ज करूँगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपका इस मसले का हल फर्स्ट जो भी आपकी गेट टुगेदर हमारे साथ होता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई आपके चार्जेस नहीं है। अगर आप इसी डील से रिलेटेड आपको मसला है और आपके मसले हल नहीं होते जब तक आपसे कोई कंसल्टेंसी चार्ज नहीं लिया जाएगा। देखें, हमारा काम वो नहीं है कि हम रोड चलते हुए डीलर हों या ट्रेडर हों कि कहीं रोड पर बैठे हुए हैं, आपसे मिल गए, आपसे डील कर लिया। आप लोगों की परेशानी की वजह यही है कि आपको आज तक कोई अच्छा कंसल्टेंट या एडवाइज़र नहीं मिला। जिसके थ्रू भी आपने डील परचेज़ की, आपको उसने प्रॉपर गाइडलाइन देनी थी, पूरी असिस्टेंट देनी थी, आपको पूरी ब्रीफिंग देनी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आप इस परेशानी में नहीं होते। तो लिहाजा अभी भी आपके पास टाइम है। बैरिया लोगों को कंपलसेट कर रहा है। कंपलसेट करने या कराने के कुछ तरीक़ार होते हैं, कुछ पैटर्न होते हैं, आपने उसको फॉलो करना होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो हम उसकी ब्रीफिंग के लिए आपके पास बैठे हुए हैं। हमने आपको क्लियर कर दिया, एक दफ़ा फिर क्लियर कर देता हूँ कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंसल्टेंसी होगी। फर्दर इसके अलावा कोई भी डील होगी ऑफकोर्स उसको चार्जेबल होगा, क्योंकि ये भी हमारी रोज़ी रोटी है। तो हम 24/7 आपको नई डील के हवाले से फ्री कंसल्टेंसी नहीं दे सकती। जब भी कमीशन देने की बारी आती है तो क्लाइंट का जो है ना, हमारे से बेहतर कोई नहीं जानता रियल एस्टेट बरादरी से, वो करोड़ों रुपए की चीज़ें परचेज़ कर लेते हैं। जब कमीशन देने की बारी होती है तो वो बोलते हैं नहीं जी आप लोगों ने किया क्या है। तो यही चीज़ें जो हैं हमें या रियल एस्टेट बरादरी को ख़राब करती हैं। अगर आप हमारी मजदूरी हमें पूरी दें तो हमें ज़रूरत नहीं है कि आपको किसी को भी इंसान को चीट करने की, या ये नौबत ही ना आए को किसी के साथ ब्लेंडर करे। खैर,
मैं इन सब चीज़ों को आपसे नहीं डिस्कस करना चाह रहा। बेसिकली मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो भी इफ़ेक्टीज़ हैं, देखें उनके 125 गज़ के प्लॉट्स हों, 250 गज़ के हों, 500 गज़ के हों, 1000 गज़ के हों। एक साहब ने तो मेरे को कमेंट्स किया कि उनके 23 के विलास थे और जो कि उनकी जिनके नाम पे थे या उनकी फैमिली मेम्बर में से किसी की डेथ भी हो गई, तो मेरे को उस चीज़ का भी बड़ा अफसोस है, दुख है। पर आप लोग एक चीज़ को समझ लें, मेरी इस वीडियो बनाने के मकसद को आप लोग समझ लें तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं ऐड कर दूँ, अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक या मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं मज़ीद वीडियो बनाता रहूँगा तो वो आप लोगों को देख के समझने में आसानी हो जाए। तो जो भी इफ़ेक्टीज़ हैं, देखें आपके जो भी प्लॉट्स हैं 125 गज़, 250 गज़, 500 गज़ या विलाज हैं, इसमें टाइमली चेंजेस आती रहीं। वो चेंजेस आप लोगों को नहीं आइडिया, वो चेंजेस आपको कौन बताएगा जब तक आप किसी कंसल्टेंट, किसी एडवाइज़र के साथ कंटिन्यू नहीं रहेंगे। कोई भी बंदा आपको ब्रीफिंग देगा नहीं। मेरे को तो कोई इल्म नहीं है कि किसका प्लॉट्स नहीं है, तो मैं किसी घर में जाके तो ब्रीफिंग दूंगा नहीं। हम ये आप लोगों की रहनुमाई के लिए ये वीडियो करते हैं। आप लोग जो भी कमेंट्स करते हैं, गालियां देते हैं, अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं, बुरे लफ्ज़ों में याद करते हैं, हमारा उससे कोई कंसल्ट नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा काम है आप लोगों को दे देना। अगर किसी एक बंदे को भी हमारी वीडियो से फ़ायदा हो जाता है तो उसकी दुआएं हमारे लिए काफ़ी हैं। आप लोगों के कमेंट्स का वो नहीं है। खैर, बात यह है कि इफ़ेक्टीज़ को इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आपकी परेशानी और उसका हल क्या है। अगर जो भी मार्केट में चेंजेस आती रहीं, अभी तो बहुत से ऐसे इफ़ेक्टीज़ थे जिनके प्लॉट आउट ऑफ बाउंड्री हो गए थे, जो पेड एक्चुअल अमाउंट पेड किए वो मार्केट में जो भी इन्वेस्टर या जो भी परचेज़र था वो हाथ के हाथ फुल पैसे दे के आपको आपकी फ़ाइलें वापस ले रहा था। बहरिया में अगर आप रिफ़ंड के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने रिफ़ंड के लिए अप्लाई किया होगा, उनको साल 2 साल गुजर गए होंगे, तो बहरिया ने अभी तक आपको रिफ़ंड नहीं दिया। तो मैं ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि जो 1.5-2 साल का टिनोर आपका गुजर चुका है या आप 8-9 सालों से कंटिन्यू वेटिंग में है, तो ये स्मार्ट थिंकिंग नहीं है, ये स्मार्ट अप्रोच नहीं है। आप लोगों को थोड़ा सा शफल कर लेना चाहिए था, उसको ट्रेड कर जाना चाहिए था। बहुत से लोगों ने इस चीज़ को भी कमेंट्स किया कि जी नहीं, हमने तो 125 गज़ का प्लॉट लिया तो हमें 125 गज़ का ही प्लॉट चाहिए। देखें, बिल्कुल 125 गज़ का प्लॉट लिए तो आपको 125 गज़ का ही प्लॉट मिलना चाहिए, पर उसके लिए फ़र्दर क्या, जो आपने पैसे लगा दिए सिर्फ वही पैसे आपके इन्वेस्ट होंगे, फ़र्दर आप उसमें कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको थोड़ा सा ब्रॉडर माइंडेड सोचना पड़ेगा। थोड़ा सा उसको स्विच करने के लिए, थोड़ा सा चेंज करने के लिए अपने आप में थोड़ी सी मोटिवेशन लानी पड़ेगी और किसी अच्छे कंसल्टेंट एडवाइज़र से आपको मिलना पड़ेगा जो आपको प्रॉपर कंसल्टेंसी दे। ठीक है, अगर जब वो आपको कंसल्टेंसी देता है वो आपको उसमें डिफरेंट ऑप्शन देगा मर्जिंग के। अगर आप मर्जिंग कराना चाहते हैं, मर्जिंग के ऑप्शन ले लें, वो भी बहुत लिमिटेड रह गए हैं इन फ्यूचर में, तो वो भी आपको नहीं मिलेंगे। और इससे रिलेटेड कोई स्विच ओवर करवा देगा, कोई आपके प्लॉट को मार्केट में सेल करके दूसरे प्लॉट में थोड़ी सी मज़ीद इन्वेस्टमेंट डाल के आपको सिक्योर इन्वायरमेंट में ले आएगा या सिक्योर एरिया में ले आएगा जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी इन्हेंस ही होगी, यानी कि उसकी प्राइस बढ़नी है। तो ये चीज़ें आप लोगों को अंडरस्टैंड करवाने के लिए जाहिर सी बात है आपको कीप इन टच रहना पड़ेगा। आप प्रोटेस्ट करते रहें, आप बॉयकॉट करते रहें, तो वो कोई सोल्यूशन नहीं है। आज से 10 साल बाद भी इन फ्यूचर में आपकी यही वर्डिंग होगी कि हाँ जी, नई डील को बॉयकॉट कर लो जी, हम प्रोटेस्ट करते हैं, इफेक्टीज़ हैं, हमें प्लॉट नहीं मिले, मलिक रियाज पैसे खा गया, मलिक रियाज ये कर गया, मलिक रियाज को हिसाब देना पड़ेगा। तो ऑफकोर्स हर बंदे ने अपने अपने क्राइटेरिया का जवाब देना है। पर आप लोग अपने लिए सोच लें, अपनी फैमिलीज़ के बारे में सोच लें, उनके फ्यूचर के बारे में सोच लें कि आप उसको किस तरह स्मार्ट थिंकिंग से किसी भी अच्छे कंसल्टेंट, किसी भी अच्छे एडवाइज़र से मिलके अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। तो आपके पास टाइम है, ये टाइम आप लोगों से निकल जाए और फ्यूचर में आप आके ये बातें कर रहे हो कि यार हमने आज से 2 साल पहले, 5 साल पहले इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लिया होता तो आज हमारा क्राइटेरिया अलग होता। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपसे ये जिक्र किया कि आपके इसी कारवां में अगर हज़ारों लोग थे तो वो आज 100 की तादाद में रह गए हैं। तो जिन्होंने प्लॉट ले लिए, जिन्होंने उसका अल्टरनेट ले लिया, जिन्होंने रिफ़ंड ले लिया, वो आपके कारवां का हिस्सा नहीं है, वो आपको नहीं पूछेंगे, उनका आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हर बंदा अपनी दुनिया में मसरूफ़ है। तो जो इफ़ेक्टीज़ हैं, जो स्टिल जिनके लास्ट वीडियो में इतने ज़्यादा कमेंट्स थे, तो मैं हाईली उन्हीं को टारगेट करके बात कर रहा हूँ कि देखें, आप लोगों का दुख, आप लोगों की परेशानी, आप लोगों की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल बजा है। मैंने ये भी कहा कि मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं इससे ज़्यादा एग्रेसिव होता और बहुत आगे तक जाता। तो खैर,
आप लोगों को ये करना चाहिए कि अपने आप को भी सिक्योर करें, अपनी इन्वेस्टमेंट को भी सिक्योर करें और इसको स्मार्ट थिंकिंग के ज़रिए अपने आप को कहीं पे भी जाके सेटलमेंट कर लें, ताकि आपको इन फ्यूचर में उसका फ़ायदा हो जाए। क्योंकि बहरिया में अप एंड डाउन चेंजेस आती रहेंगी। आपके प्रोटेस्ट करने से, आपके बाइकआउट करने से बहरिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी डीलर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डीलर को इस चीज़ का भी एहसास नहीं होगा जो वन टाइम्स डील करते हैं और फिर मार्केट से गायब हो जाते हैं। जो नामी ग्रामी ब्रांड्स मार्केट में बैठे हुए हैं और स्टिल वो कंटिन्यू मार्केट में काम कर रहे हैं और एक अपनी रैपो बनाई हुई है, तो वो लाजमी आपको सर्विस देंगे और अच्छी सर्विस देंगे। बहुत से नामी ग्रामी डीलर्स हैं, आप सर्चिंग पे जाएंगे तो आजकल दुनिया जो है ग्लोबलाइज हो गई है और हर चीज़ आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है। आप सर्चिंग करेंगे, आप अप्रोच करेंगे लोगों तक, तो इंशाल्लाह कोई ना कोई आपको अच्छा एडवाइज़र, अच्छा कंसल्टेंट मिलेगा जो आपको इस क्राइटेरिया से निकाल के किसी अच्छे इन्वायरमेंट में ले जाएगा, किसी अच्छी जगह पे आपकी इन्वेस्टमेंट को शफल करवा देगा। मेरी नॉलेज में ऐसे भी कस्टमर है जो कहते हैं हम बहरिया में डील ही नहीं करना चाहते, बहरिया में हमें प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। तो मार्केट में बहुत से डीलरों ने ऐसा काम भी किया कि बहरिया की जो प्लॉट थे आपको एडजस्ट करवा के आपको शहर में प्रॉपर्टी दे रहे थे, तो वो भी अपॉर्चुनिटी थी, वो भी आप लोगों ने अवेल नहीं की। तो आप लोग फिर क्या चाहते हैं बहरिया से? बहरिया से आप लोग जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो किस तरह फिलफुल हो सकती है? या तो आप उसका कोई पैटर्न दे दें, सिर्फ आप प्रोटेस्ट कर लें कि मेरे को 125 गज का प्लॉट था तो 125 चाहिए, 23 का विला था तो 23 का विला चाहिए। देखें, अब वो चीज़ एक एंड पे अगर एक बंदा ज़िद्दी हुआ तो दूसरा भी उसके साथ ज़िद करता रहे, तो ये समझदारी नहीं होती। आपको स्मार्ट सोच करना चाहिए, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट है। बहरिया ने तो जो अपना काम करना था वो तो कर दिया, बहरिया को तो फ़र्क नहीं पड़ रहा आपके प्रोटेस्ट करने से। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप भी स्टिल गोइंग ऑन, आप कंटिन्यू करते रहें। ना तो आप किसी क्राइटेरिया में जा रहे हैं, ना बहरिया से कंपलसेट कर रहे हैं। एक प्रोटेस्ट का पूरा ग्रुप बना के आके आप बहरिया से डिबेट करना शुरू कर देते हैं। देखें, ऐसा नहीं है। आप लोगों को अपने लिए ख़ुद स्टेप लेना पड़ेगा। किसी अच्छे कंसल्टेंट, किसी अच्छे एडवाइज़र से मिलके आपको सारे बेनिफिट्स जो भी ऑप्शन अवेलेबल हैं वो आपको यूटिलाइज़ करने चाहिए। और इससे रिलेटेड आपको कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या किसी भी किस्म की हमारी हेल्प चाहिए हो, जो कि इफ़ेक्टिव्स हैं, सिर्फ इफ़ेक्टिव्स की मैं बात कर रहा हूँ, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस होगी। मेरे ऑफिस की प्रोमिसेस आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। आप जब दिल करें आएँ, आने से पहले एक कॉल कर दें कि हम 2 लोग आ रहे हैं, 10 लोग आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतनी अल्लाह पाक ने स्ट्रेंथ दी है कि हम आपको खिला भी सकते हैं, पिला भी सकते हैं। और जब तक आपका मसला हल नहीं हो सकता उस टाइम तक आपको साथ भी देंगे, आपको ब्रीफिंग भी देंगे कि किस तरह आपके मसलों का हल हो सकता है। मैं इस बात की भी आपको श्योरिटी देता हूँ कि अगर आप 2, 4, 5, 10 बंदे जो भी एक ग्रुप बना के आके हमसे डिस्कस करते हैं, हमसे डिस्कस करने से मुराद कि मुझसे अगर कंसल्टेंसी लेते हैं, तो मेरे को इतनी उम्मीद है कि उस 10 बंदों में से 2-4 बंदे तो ऐसे हैं जिनको मैं ब्रीफ़ कर लूँगा। और जो तो सॉरी टू से जो लकीर के फ़कीर ही बन गए कि नहीं हमें तो यही चाहिए, हमने यही लिया था, यही चाहिए, तो उनको तो अल्लाह ही समझा सकता है, बंदे की बस की बात नहीं है। अगर आप लोग में सेंस है, अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं हमारी इन्वेस्टमेंट सिक्योर होना चाहिए, आप बहरिया में रहना चाहते हैं, बहरिया में काम करना चाहते हैं, बहरिया में प्रॉपर्टी चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा ब्रॉडर माइंडेड होकर सोचना पड़ेगा। अच्छी कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी जो कि हमारे प्लेटफार्म पे, टीआरबी के प्लेटफार्म पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, ओनली फॉर इफेक्टिव्स के लिए। बाकी अच्छे एडवाइज़र कंसल्टेंट मार्केट में अवेलेबल है, आप किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको इस मसले से निकाल के किसी अच्छी जगह पे ट्रांसफ़र करवा देगा, कोई और प्रॉपर्टी ले देगा, जिसमें हमें सिर्फ आपकी दुआओं की दरख्वास्त है कि हम आपसे, मैं लास्ट में आपसे यही दरख्वास्त करूँगा कि आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बाकी जो आपका दिल करता है कमेंट्स करने का वो करें। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या बहरिया में किसी भी किस्म की आपको अपडेट या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे नीचे दिए गए हुए डिस्क्रिप्शन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग बहरिया की आवाज़। इमरान के साथ में हूँ, आपका होस्ट इमरान मलिक।